रखी गई है और 2026-27 में, क्योंकि सिंहस्थ तो 28 में है, ऐसे में आने वाले समय में और भी ऐसे कई कामों के लिए 3060 करोड़ रुपए की प्रबंधन इस बजट में किया गया। अधोसंरचना के लिए शहरी विकास के दृष्टि से नगरीय निकायों के लिए कई प्रकार के विकास के काम करना है। इसके लिए हमने खासकर अधोसंरचना के लिए एक योजना का नाम दिया है द्वारका योजना। भगवान कृष्ण का वो काल जब द्वारकाधीश होकर उन्होंने दुनिया के अंदर अपनी द्वारका के माध्यम से धर्म की यात्रा भी और विकास का सुमार्ग दिखाया। हमारी स्थानीय निकाय की ये योजना द्वारका, जिसके माध्यम से अलग अलग प्रकार के हेड में लगभग 5000 करोड़ की धनराशि रखने का हमने इसमें प्रावधान किया है। मैं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इस वर्ष ये एक अद्भुत योजना बनी है, जिसके आधार पर जहां हमने पिछले समय ग्रामीण जनों को पट्टे दिए थे, उस पट्टे के बजाय लगभग 3800 करोड़ की लागत से उनको मालिकाना हक देंगे। अब कई बैंकों में कई जगह ऋण के लिए या स्वामित्व के लिए आमतौर पर रजिस्ट्री का महत्व होता है, पट्टे को लोन लेने में अटपटा मानते हैं। मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ा निर्णय है, जिसके आधार पर हम मुद्रांक और पंजीयन शुल्क से ये जो किसानों को जो रजिस्ट्री कराई जाएगी, वो रजिस्ट्री का पूरा पैसा सरकार देगी और रजिस्ट्री उनके हक की होगी। ये हमारे लिए सबसे नया नवाचार है और पूरे देश का भी पहला नवाचार है, जब हमारे अपने ग्रामीण अंचल के प्रत्येक व्यक्ति को उनके अपने खुद के दस्तावेज में रजिस्ट्री का सारा खर्च सरकार उठाने जा रही है। यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना, अर्थात स्कूल के अंदर 5 वर्षों के माध्यम से हमारे बच्चों को आमतौर पर फूड के आधार पर, फूड के साथ साथ टेट्रा पैक में अर्थात पैकेज में दूध भी देंगे और दूध से उनकी अपनी पोषकता के साथ साथ ये नवाचार हमने प्रारंभ किया है। इसके लिए भी 5 वर्षों में 6600 करोड़ का प्रावधान हमारी सरकार के द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, आप अंदाज लगा लो, इतना बजट तो 2002-03 तक का कांग्रेस के शासनकाल में 1956 में मध्य प्रदेश बना था। लगभग 20-22 हज़ार करोड़ का बजट रहता था। अकेली लाडली बहना योजना के लिए हमने अपने बजट में 23,883 लगभग 24,000 करोड़ का बजट लाडली बहना के लिए ही रखा है, क्योंकि हमने विकास के लिए पर्याप्त ध्यान दिया है। तो हमारी योजनाओं के लिए भी प्रतिबद्धता है, हम किसी योजना को बंद भी नहीं कर रहे, लेकिन पर्याप्त धनराशि देकर के हमने जो हमारा कमिटमेंट है उसको निभाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार योजना हमारे लिए, इसमें आजीविका मिशन सहित लगभग 10,428 करोड़ का प्रावधान इसमें भी किया गया है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो कुल मिलाकर के ये बजट समृद्ध, संपन्न, सुखद और सांस्कृतिक मध्य प्रदेश के सपने को साकार करने वाला है। एक तरफ जब हम बजट में आगे बढ़ रहे हैं, 1 रुपया टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। ये हमारे बजट की तीसरे साल की विशेषता भी है। जब से हमारी सरकार बनी है, हमने 1 रुपये का बजट, 1 रुपये का कर बढ़ाया नहीं। इसका कारण बेस ये है कि हमारे अपने वित्तीय संसाधनों का बेहतर सुप्रबंधन करते हुए, अलग से कोई किसी पे टैक्स न बढ़ाते हुए, उपलब्ध टैक्स के आधार पर सुव्यवस्था के बलबूते पर बजट को लगातार बढ़े जा रहे हैं। हर हेड में राशि बढ़ा रहे हैं। योजनाओं को, कोई योजना को बंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि हर योजना के लिए धनराशि का पर्याप्त प्रबंधन करते हुए हम वो सब कर रहे हैं जिसके लिए राज्य की आवश्यकता है। इसलिए आज जब देश का तीसरा सबसे युवा राज्य मध्य प्रदेश है, तो युवाओं के लिए, रोजगार के लिए भी पर्याप्त प्रावधान किए हैं। हमारे विकास के सभी पैमानों के लिए एयरपोर्ट से लगा करके नए प्रकार के ग्रीनफील्ड रोड बनाने तक, नए कॉलेज और नई सांदीपनि विद्यालय से लगा करके नए हॉस्पिटलों तक, मेडिकल कॉलेज से लगा करके सभी प्रकार के इंडस्ट्रियों तक, सभी प्रकार के एविएशन के प्रोत्साहन फलस्वरूप हमारा राज्य एकमात्र राज्य है जहां हेली सर्विस के आधार पर भी हम पर्यटकों को अपने से जोड़ करके उनके लिए एयर, बीमार है तो एयर एम्बुलेंस और घूमने आए तो उनके लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा भी दे रहे हैं।
और जहाँ हेलीकॉप्टर की सुविधा दे रहे हैं वहाँ प्लेन की सुविधा भी दे रहे हैं। और प्लेन की टिकट के लिए आम तौर पर जैसे उत्तराखंड के अंदर अगर 3 मिनट का वायुयान सेवा या हेलीकॉप्टर सेवा में व्यक्ति बैठता है तो लगभग 15 से 20 हजार रुपया उसको लगते हैं। उसके उलट हमारे यहाँ 45 मिनट की यात्रा में हम केवल उससे 1/10 ले रहे हैं, बाकी का सारा पैसा हमारी तरफ से दे रहे हैं। इसी के कारण से हमारे सभी प्रकार की हवाई सेवाओं में सफलतापूर्वक अब तीसरे वर्ष में प्रवेश करते हुए पर्याप्त प्रावधान किया गया। और यही कारण है कि देश के अंदर सबसे ज्यादा पर्यटकों की संख्या लगभग 13.5 करोड़ से ज्यादा अगर आई है तो मध्य प्रदेश में आई है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, धार्मिक पर्यटन ने भी हमारे अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, जिसके आधार पर देश के अंदर सबसे ज्यादा पर्यटकों की, धार्मिक पर्यटकों की संख्या भी अब अपने प्रदेश के अंदर आई। इसी के साथ साथ विदेशी पर्यटकों की संख्या भी उल्लेखनीय 1.5 लाख से ऊपर की संख्या में हमारे राज्य के अंदर विदेशी पर्यटक भी आए। लेकिन आने वाले समय में ये इनकी संख्या और बढ़े, इसीलिए टेंट सिटी से लगा करके स्टार और स्टार से लेके होम स्टे तक सभी प्रकार के क्षेत्र में हम विकास कर रहे हैं। और साथ ही साथ वन्य जीवों के लिए भी हमारे यहाँ वन्य संपदा पर्याप्त रूप से है। मुझे आज की ही आपको जानकारी देते हुए आनंद है, हमारा चीता परिवार और बढ़ रहा है। आज नए चीतकों के नए शावकों का आपने सबने दर्शन किए होंगे। हम सब महसूस कर रहे हैं कि हमारे पास 35 से संख्या बढ़कर 38 हो रही है और 8 वयस्क चीते बोत्सवाना से इसी महीने आने वाले हैं। एक एक करके सभी प्रकार के वन्य प्राणी, और इसी महीने कोशिश कर रहे हैं जंगली भैंसा जो लगभग हमारे यहाँ 100 साल पहले विलुप्त हुआ है, असम से वो भी आने वाला है। पर्याप्त धनराशि का प्रबंधन करते हुए हमने बजट में इस बात का प्रावधान भी किया है कि जब हमारे जंगल में जानवर बढ़ रहे हैं तो जानवरों के साथ सहवास के आधार पर बफर जोन में जो आवासीय बस्तियां हमारे ग्रामीण अंचल के लोग रहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी फेंसिंग का पर्याप्त प्रावधान रखा है। एक तरफ हम जनजागृति के काम कर रहे हैं, उनके लिए आकाशवाणी की सुविधा दे करके अगर हाथियों का दल भी आ रहा है तो जंगल में हाथियों के दल के मूवमेंट के आधार पर वनवासियों के साथ हमारे ग्रामीण वासियों को भी सूचना दे करके जंगल के जानवर भी सुरक्षित रहे और मानव भी सुरक्षित रहे। ऐसे कई प्रकार के हम काम कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि विकास के इस क्रम में लगातार हम आप सब मिल करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ते रहेंगे। एक बार फिर वित्त मंत्री, हमारे वित्त विभाग के सभी अधिकारियों ने काफी मेहनत करके अच्छा बजट बनाया है। मैं आपके माध्यम से उनको सबको भी बधाई देता हूँ। लाडली बहना की राशि का प्रबंधन किया है और क्रमशः हमने कहा कि 2027 तक जो कमिटमेंट किया है हम निभाएंगे। किसी भी लाडली बहना को राशि से वंचित नहीं होने देंगे और निर्धारित लक्ष्य तक प्राप्त करेंगे। देखिए, आपके सबकी जानकारी के लिए दोबारा बताना चाहूंगा, हमारा बजट पिछले बार 4,21,000 करोड़ का था।